हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वत्स, अब तुम्हें धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सब मेरे ही आश्रम में हैं। वो अपने जीवन के अंतिम पर्व पर पुण्य संचय करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में तुम भी हाथ बटा सकते हो। वो कैसे भगवान? पुण्य करके पुत्र, माता पिता जो भी पुण्य कार्य करते हैं उस पुण्य के कुछ अंश का पुत्रों को भी लाभ होता है। उसी तरह पुत्र जो पुण्य कार्य करता है उसके कुछ अंश का माता पिता को भी लाभ होता है। बताइए भगवान, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य मैं करूं जिसका लाभ मेरी माताश्री और ताश्री को मिले? अश्वमेघ यज्ञ करके पुत्र। तुम ही सृष्टि के रचनाकार और संहार करता हो, इसलिए यदि तुम स्वयं अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ले लोगे तो मैं निष्पाप हो जाऊंगा और महान पुण्य का अधिकारी बन जाऊंगा। हे धर्मराज, आप मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे यज्ञ कर सकता है? और जब बड़ा भाई यज्ञ करता है तो उसके छोटे भाई को यज्ञ का पुण्य अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको ही यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि आप एक श्रेष्ठ राजा हैं और धर्मात्मा हैं। क्या बात है बड़े भैया, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? केशव, जब से ताश्री धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती वनवास गए हैं, तब से मैं इस राजमहल में अकेलापन महसूस कर रहा हूं। ये सब भाग्य का खेल है। कभी वो बिछड़ों को मिला देता है तो कभी वो सबको अलग कर देता है। देखो ना, वो सब तो चले गए और अब मैं भी द्वारिका जाना चाहता हूं। नहीं नहीं केशव, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें द्वारिका जाने की अनुमति नहीं दे सकता। क्षमा करें महाराज। क्या बात है प्रहरी? भगवान वेदव्यास जी भेंट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान वेदव्यास? मैं आ गया हूं पुत्र। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। आइए भगवान, विराजिए, आइए। भगवान, आप अच्छे समय पर आए हैं। देखिए ना, मधुसूदन द्वारिका जाने की बात कर रहे हैं। अब इनके बिना मैं सारा कार्यभार कैसे संभाल पाऊंगा? अब आप ही इन्हें रोकिए। मैं इन्हें जाने की अनुमति नहीं दूंगा। आखिर मधुसूदन पर मेरा भी तो कोई अधिकार है। धन्य हो युधिष्ठिर, तुम प्रभु पर अपना अधिकार जता रहे हो और प्रभु भी धन्य है जिन्हें अपने आप पर तुम्हारा अधिकार स्वीकार है। युधिष्ठिर, मैं प्रभु की इच्छा से ही तुमसे मिलने के लिए हस्तिनापुर आया हूं। युधिष्ठिर, तुम ज्ञानी हो, धर्मज्ञ हो। तुम जानते हो, मनुष्य पृथ्वी लोक पर जन्म लेते समय अकेला आता है और मृत्यु की उंगली पकड़कर यमलोक जाते समय भी अकेला ही जाता है। फिर तुम्हें यह अकेलापन क्यों खल रहा है? वत्स, अब तुम्हें धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती
और विदुर की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सब मेरे ही आश्रम में हैं। वो अपने जीवन के अंतिम पर्व पर पुण्य संचय करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में तुम भी हाथ बटा सकते हो। वो कैसे भगवान? पुण्य करके पुत्र, माता पिता जो भी पुण्य कार्य करते हैं उस पुण्य के कुछ अंश का पुत्रों को भी लाभ होता है। उसी तरह पुत्र जो पुण्य कार्य करता है उसके कुछ अंश का माता पिता को भी लाभ होता है। बताइए भगवान, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य मैं करूं जिसका लाभ मेरी माताश्री और ताश्री को मिले? अश्वमेघ यज्ञ करके पुत्र। अश्वमेघ यज्ञ? हाँ पुत्र, तप, यज्ञ और दान धर्म द्वारा मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर पुनीत हो जाता है। पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से ही यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ से सारे पापों का और चिंताओं का हरण होगा। तुम पुण्य के अधिकारी बन जाओगे। अश्वमेघ यज्ञ के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, इन्हें भी संतोष होगा। बड़े भैया, भगवान वेद व्यास की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है, क्योंकि इन्होंने आपको निष्पाप होने का उचित मार्ग बताया है। मैं जानता हूं केशव कि जो तुम चाहते हो वो तुमने पितामह के मुंह से कहलवा लिया, क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो और भगवान बड़े हैं। हे कृष्ण, वास्तव में तुम ही सच्चे पृथ्वीपति हो। तुम मेरा सम्मान करते हो, यही तुम्हारे विशाल हृदय का परिचय है। तुम्हारे ही कुरूपदेश के कारण हम पांचों भाइयों की डूबती हुई नौका आंधी और तूफान का सामना करते हुए किनारे तक पहुंच पाई है। तुम हमारे मार्गदर्शक हो, तुम हमारे गुरु हो। इसलिए हे देवकी नंदन, तुम ही अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा लोगे, क्योंकि तुम ही यज्ञ हो, तुम ही अक्षर अर्थात अविनाशी हो। तुम ही ने यह त्रिलोक व्याप्त किया है। तुम ही स्वयं प्रजापति हो, तुम ही साक्षात धर्म हो। हे परमात्मा, तुम ही इस सृष्टि के रचनाकार और संहार करता हो। इसलिए यदि तुम स्वयं अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ले लोगे तो मैं निष्पाप हो जाऊंगा और महान पुण्य का अधिकारी बन जाऊंगा। हे धर्मराज, आप मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे यज्ञ कर सकता है? और जब बड़ा भाई यज्ञ करता है तो उसके छोटे भाई को यज्ञ का पुण्य अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको ही यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि आप एक श्रेष्ठ राजा हैं और धर्मात्मा हैं। हाँ पुत्र युधिष्ठिर, वासुदेव ठीक कह रहे हैं। हमारा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है। प्रणाम केशव। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इन्द्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। हे वासुदेव, हे पितामह, अब आप हमारी इस पूजा को स्वीकार कीजिए।
प्रणाम भगवान। हे भगवान, अब आप हमें अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा दीजिए। आज चैत्र पूर्णिमा है। इस शुभ दिन पर मैं तुम्हें अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा देते हुए प्रसन्न हूं। हे युधिष्ठिर, यज्ञ के इस घोड़े की पूजा करो और बाद में इसे पृथ्वी लोक के संचार के लिए छोड़ दो। जो आज्ञा भगवान। हे पार्थ, अब इस घोड़े की रक्षा का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। ये घोड़ा जहां जहां जाएगा तुम्हें इसके पीछे पीछे जाना होगा। पृथ्वी पर ये घोड़ा हर दिशा में जाएगा। जहां जहां ये जाएगा वो प्रदेश पांडवों का होगा। हे सर्वसाची अर्जुन, तुम महान पराक्रमी हो, महान धनुर्धर हो। तुम्हारे पास दिव्य अस्त्रों का भंडार है। दिव्य गांडीव धनुष और अक्षय तुनीर है। धर्मराज युधिष्ठिर का यह समय यज्ञ तुम्हारे बाहुबल और शौर्य पर निर्भर है। पृथ्वी लोक पर जो भी राजा यज्ञ के इस घोड़े को रोकेगा उसे विद्रोही माना जाएगा। इस घोड़े को रोकना ही महाराज युधिष्ठिर को चुनौती देना होगा। तुम जानते हो इस दुस्साहस का कैसे उत्तर देना होगा। जानता हूं भगवान। महाराज युधिष्ठिर के विरुद्ध उठने वाले सर को मुझे अपने बाहुबल से झुकाना होगा। हाँ, और सभी राजाओं के सरों को महाराज युधिष्ठिर के चरणों में झुकाकर इस अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करना होगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा भगवान। अब आज्ञा दीजिए बड़े भैया। अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे होते हुए इस अश्व को रोकने का साहस कोई नहीं करेगा। फिर भी यदि युद्ध अनिवार्य हुआ तो युद्ध अवश्य करना। मैं ऐसा ही करूंगा बड़े भैया। जाओ अर्जुन, विजयी भव। मंत्रों से यज्ञाग्निका विधि बढ़ना चाहो बढ़ो। आह्वान। मेरा गांडीव तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। अश्वपूज अर्जुन